बच्चियों ने, बेटियों ने सवाल किया कि कुछ लोग ऐसे जो ना समझ हैं, वो ये सवाल करते हैं कि जी औलिया अल्लाह के पास जाने से क्या मिलता है, या उनके पास बैठने से या उनकी संगत में रहने से क्या मिलता है। मैंने कहा वो बेअक्ल लोग जो हैं उनको क्या समझाएं। हदीस पाक है, अल्लाह कहते हैं मुझे अपनी ज़ात की कसम, वाजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया। इमाम मालिक ने इस हदीस को पेश किया और फरमाते हैं ये हदीस सही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे वाजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, जो दो मुसलमान आपस में मेरी रजा की खातिर मोहब्बत करते हैं, मैं कसम उठा के फरमा रहा हूँ मुझे भी उन दोनों से मोहब्बत हो जाती है। लिल मुतज़ाविरीन, ज़ाविर कहते हैं ज़ियारत करने वाले, ज़ायर ज़ियारत करने वाले, लिल मुतज़ाविरीन फ़िया। अब जो आपस में एक जैसे होते हैं उनकी ज़ियारत नहीं होती, उनकी मुलाकात होती है। जो शेख होता है, उस्ताद होता है, बाप होता है, उनकी क्या होती है? ज़ियारत। आपने कभी कहा हम अपने घर की ज़ियारत को जा रहे हैं, आप कहा हम अपने घर जा रहे हैं। जब बैतुल्ला जाते तो क्या कहते हैं? बैतुल्ला की ज़ियारत को जा रहे हैं। अब यहां लफ्ज़ ज़ियारत आया, क्या इरशाद फरमाया कि वाजबत मुहब्बती लिल मुतज़ाविरीन फ़िया, मुझे अपनी ज़ात की कसम, जो ज़ियारत करने के लिए जाता है किसी वली की, नेक की, साले की, और मकसद और नहीं होता, सिर्फ मेरा वली समझ के जा रहा है, अल्लाह कहते हैं मैं उस पे अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोल देता हूँ। तबरानी की हदीस पाक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबरानी के अंदर है कि एक शख्स जिस वक्त किसी साले बुजुर्ग नेक की संगत में जाता है और उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह कहते हैं ये जो मोहब्बत करना है ना, ये उसका अमल मुझे सारे आमाल में से सबसे ज़्यादा पसंद है। हदीस पाक में है कि जन्नत में एक शख्स को मुकाम दिया गया। मुकाम इतना है कि अल्लाह अकबर, निराला, जहाँ चाहते हैं आ रहे हैं, बड़े मज़े के साथ बैठे हैं, हुरों को सूर हैं, जन्नत बहुत आला दर्जे की, और जो जन्नतुल फिरदौस में मुकाम हासिल कर चुके जन्नती सवाल करते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह इस बंदे को ये जन्नत में इतना आला मुकाम मिला है और जन्नत भी आला दर्जे की मिली हुई है, या अल्लाह इसका अमल क्या है, इसका अमल क्या है? तो रब्बल आलमीन फरमाते हैं कि ये मेरी ज़ियारत को आया करता था। मेरे साथ दोहरा दो, मेरी ज़ियारत को आया करता था। या अल्लाह ये तेरी ज़ियारत का तरीका क्या था, कैसे हुई? तो दुनिया में तशरीफ़ ले जाता था, इसको भुलाता था, या कोई सीढ़ी बेचता था? यानी सवालिया उठा होगा निशान, सवाल कि किस वजह से और कैसे ये ज़ियारत कर पाता था। जब सवाल ये उनके जहनों में उठ रहा था तो अल्लाह ने फरमाया मेरी ज़ियारत को यूं ये आता था, मैंने वादा कर लिया था जो मेरे दोस्त की ज़ियारत को जाएगा वो ऐसे है जैसे मेरी ज़ियारत को आया है। ये है अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत का सिला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो एक शख्स हजूर को मिलने आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा थोड़ी जगह खाली करो। बंदा बैठा है, कह या रसूलल्लाह जगह तो बहुत बड़ी है, इसके लिए जगह खाली क्यों कराई जा रही है? मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों से आज एक फरिश्ता उतर रहा है। इससे पहले मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस है, इससे पहले ये फरिश्ता कभी नहीं उतरा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरिश्ता किस लिए उतर रहा है? कहा ये अल्लाह की रजा के लिए मेरी ज़ियारत को आया है, वो फरिश्ता इसकी ज़ियारत को आ रहा है। और हमेशा जिंदगी में याद रखो कि सहबान हक ने ये बात हमें बारहा बाप बांध के समझाई है कि इंसान, हदीस पाक में भी है अलमरउ अला दीन खलीलिही, इंसान
अपने संगत के दीन पर होता है। जिसके साथ उसकी संगत है वही उसका दीन है, जिसके साथ उसकी दोस्ती है वही उसका दीन है। शराबी के साथ बैठता है, लाख कहे मैं शराबी नहीं हूं लेकिन शराबी। जानी के साथ बैठता है, लाख कहे मैं जानी नहीं हूं जानी। किसी नेक के साथ बैठता है, कोई कमियां हो भी जाएं, कुताई हो भी जाए, अल्लाह कहते हैं क़यामत वाले दिन हम उसका शुमार नेकों में करेंगे। ये संगत की बरकत।